हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है 30 जून से बुध की। बुध अब देखा जाए तो 29 जून को वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो 30 जून से आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम समझेंगे। देखें तो बुध वो ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध के पास ऐसे कारक तत्व हैं जो कि बहुत और कहें तो हर जगह प्रयोग होते हैं। तो हर ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व होते ही हैं, उसी तरह बुध के पास भी हैं, परंतु बुध के पास कुछ ऐसे कारक तत्व हैं जो कि बहुत विशेष। जैसे बुध वाणी और बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। तो बुध अब जब वक्री चाल चलेंगे तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे। और बुध व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं और भी ऐसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं यहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। और हमारे लाइफ में देखें तो बुध हर जगह है, क्योंकि बिना बुद्धि के बिना वाणी के कोई भी काम करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे बुध अब वक्री होने जा रहे हैं। और मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके तृतीय भाव के और छठे भाव के अधिपति भी हैं, षष्ठम भाव के। तो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, जो षष्ठम भाव हो या फिर तृतीय हो, तो दोनों ही भाव, क्योंकि बिना एनर्जी के बिना साहस के कोई भी काम, बिना बुद्धि की कोई भी काम करना संभव नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बुध के इस स्थिति को समझना। वर्तमान में देखें तो बुध एक ऐसे गोचर के साथ है वर्तमान में जो कि लंबे समय के लिए रहेगा। अब ये कर्क में है, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, यानी कि लंबे समय तक के लिए मिथुन कर्क में ही गोचर करते रहेंगे। और बुध के ये वक्री अवस्था का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव मिलेगा ये जानते हैं। बुध का ये गोचर काल मेष राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, इस समय आपके लाइफ में माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था तो ये अब दूर होगा बुध के वक्री चाल से। और आपस में मेल जोल लोगों का बढ़ेगा। प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ काम करना चाहते थे वो काम होते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा ये समय आपके लाइफ में कहा जा सकता है कि एक ऐसा समय है जहाँ पर ग्रोथ मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। और ये समय यदि आप विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। और कहा जा सकता है कि करियर में तो बदलाव देखने को मिलना ही है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही। ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। कुछ न कुछ रीज़न निकलते हैं और ऐसे रीज़न जिनका कोई बहुत ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से ऐसा होना चाहिए, इसके बाद भी ये स्थितियां बनती हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ पर हैं। हाँ, एक बात ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर नहीं करिए। मिलजुल के रहिए, परंतु थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से भी देखिए, समझिए और फिर ही आगे निर्णय लीजिए। रही बात कि क्या उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए और
गौ माता को चारा तो खिलाएं ही, इसके अलावा आपके लिए बहुत सरलता के साथ आप बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख के और फिर बुध की आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। हाँ, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। कमेंट में गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।